Hello everyone. Good afternoon to all and a huge welcome to Sita Institute of Science. I hope आप सब ने अपना दिवाली हॉलीडेज एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो पढ़ाई तो अभी करना है। हॉलीडेज ख़त्म हुआ मतलब कि पढ़ाई शुरू करना है। तो इसीलिए हम एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे एकदम उत्साह के साथ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल दबा दीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नए चैप्टर की ओर। तो गेट रेडी विद योर नोट्स, चलिए शुरू करते। ठीक है, तो हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी ये सब क्या है हम धीरे धीरे सीखेंगे इस पूरे सीरीज में। ठीक है, उसका आपको कोई चिंता नहीं लेना है, एकदम सिंपल वे में वेरी इंटरेस्टिंग में आपको समझा दूंगा कि आप परम्यूटेशन होता क्या है और कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहले अगर ज़रा हम देखें तो ये नाम क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या रहता है कि नहीं। पहला सवाल तो आपको ये चाहेगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मतलब क्या रहता है कि नहीं। तो बेसिकली हम ज़्यादा इसका डिटेल नहीं करेंगे, हम आगे आगे सीखने वाले, इसलिए मैं ज़रा सा हिंट देता हूँ कि परम्यूटेशन होता क्या है और कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन को हम बोलते हैं अरेंजमेंट, और जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब क्या रहता है, अरेंज करना बराबर, और सिलेक्शन मतलब क्या रहता है, सिलेक्ट करना, है कि नहीं। तो अरेंजमेंट मतलब अरेंज कैसे, मतलब अगर आपको 3 एप्पल दिए है, सॉरी हाँ ठीक है, आपका रोल नंबर देखो, अगर हम देखें रोल नंबर को अरेंज कैसे किया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज किया ना, तो उसी को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट किया है, इसलिए उसे हम परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट किया जिधर इधर अरेंजमेंट हुआ है, इसलिए उसको हम परम्यूटेशन कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी सिलेक्शन मतलब क्या है, अगर मैं बोला कि आपके कॉलेज में है, आपके क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने बोला है टीचर लोग को कि 50 स्टूडेंट्स में से एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, 50 स्टूडेंट में एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है, तो जैसे वो वर्ड सेलेक्ट आए मतलब कि क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन बोलते हैं इससे। ठीक है, तो जो जिधर सेलेक्ट करते हैं हम उसके कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिधर उससे हम अरेंज करते हैं वो परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ज़रा तो समझ में आ रहेगा क्या है एक्चुअली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या रहता है। ठीक है, आपको बस वर्ड याद रखना है, क्या रहता है, अरेंजमेंट सिलेक्शन। ये शादी का अरेंजमेंट करता है, और ये शादी में जो मेन्यू है क्या सेलेक्ट करना है वो कॉम्बिनेशन देखता है। ठीक है, इतना याद रखो कि अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, और इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या है उसके रिलेटेड। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर एकदम इजी है, आपके डेली लाइफ में जो जो एग्जाम्पल हुआ है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम बढ़ते आगे वाले टॉपिक की तरफ। फिलहाल के लिए अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 2 वर्ड याद रखना है, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हम पहले सीखेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल। क्या सीखेंगे हम, काउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब हमें गिनती सीखना है। ठीक है, चलिए चलिए गिनती सीखेंगे। सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जल्दी से छोटे छोटे स्टार्स बनाता हूँ। ठीक है, हमारा प्यारा सा स्टार बन गया है। ठीक है, काउंटिंग प्रिंसिपल, अगर मैं आपको गिनती सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि कितना स्टार है आप गिन के बताओ, तो आप कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5।
6 7 8 9 10 11 12 13 वगैरह, है कि नहीं? आप उस वे में गिनती करेंगे, ठीक है। अभी आपको एक बता दूँ, आप 11th में आया है तो आपको एक मैथमेटिकल वे आने के लिए एक एडवांस लेवल में गिनती सीखना है, ठीक है। ऐसे बच्चे के जैसे नहीं, मतलब नर्सरी के जैसे नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको क्या करना है, एकदम एडवांस 11th में आपको गर्व लेना है कि आप 11th में है करके, ठीक है। तो कैसे गिनती करेंगे? आगे जैसे हमने ये देखा, हम क्या देख रहे कि कितना रो है, रो कितना है 1 2 3 4, ठीक है। 4 रो से कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, देर आर 5 कॉलम्स, मतलब 4 रो है और 5 कॉलम है। अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू 20 आता है, मतलब 20 स्टार है। देखा कितना सिंपल वे में आपने काउंट किया, उसी को हम काउंटिंग प्रिंसिपल। परम्यूटेशन का हम कॉम्बिनेशन में आपको सिंपल वे, मतलब एडवांस लेवल में करना है बट सिंपल वे में आंसर निकालना है, ठीक है। तो काउंटिंग समझ में ना कैसे काउंट करना है, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4, आपको देखना है कि रो कितना है कॉलम कितना है, ऐसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ही किया, ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। एडिशन प्रिंसिपल क्या बोला इधर, इफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस कैन ऑकर इन m and n waves respectively, then the number of waves in which either can occur is m plus n। एडिशन प्रिंसिपल क्या है, m plus n, बराबर। अब ये क्या दिया है थियरी में, क्या दिया है, ये क्या बोल रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये सब क्या है, ठीक है। हम थियरी को क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल वे से नहीं करेंगे, ज़्यादा सिंपल वे में बताऊंगा एकदम से, ठीक है। ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल मतलब क्या रहता है कि एडिशन करना है, ये तो सबको पता है एडिशन करना है, नाम से इंडिकेट क्या करता है, एडिशन करना है। पर किसका एडिशन करना है कि नहीं, तो अगर एडिशन किसका करना है, अगर जिधर भी आपको और ऑप्शन आया, ठीक है, और मतलब अगर आपको बोला है कि आपको एप्पल चाहिए और मैंगो चाहिए, ठीक है, अरे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एप्पल मैंगो के बीच में और आया, इसका मतलब एडिशन करना है, ठीक है। तो दूसरे वे में अगर बताओ आपको कि प्लस किधर ऐड करना है, अगर आपको कौन से वर्ड प्रॉब्लम दी है, आपको एडिशन किधर यूज़ करना है, आपको अगर हिंट मिला है, मतलब आपको ए चाहिए कि ए चाहिए पर दोनों नहीं चाहिए, ठीक है। आपको अगर कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स चाहिए या बायोलॉजी चाहिए बट दोनों नहीं चाहिए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। मुझे सिर्फ मैथ्स चाहिए तो मैथ्स लूँगा, या फिर मुझे बायो चाहिए तो मैं बायोलॉजी लूँगा। वैसे वाले स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को सिर्फ मैथ्स या फिर बायो चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, उसी को हम एडिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो जिधर भी आपको और मतलब मुझे ये चाहिए नहीं तो वो चाहिए पर दोनों नहीं चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ वर्ड प्रॉब्लम में आपको हिंट मिल रहा है अगर एग्जाम्पल रीड करने के टाइम, तो उसे हम एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल वे में। तो फिलहाल के लिए ज़रा नोट डाउन कीजिए थियरी को, आपको पढ़ना नहीं है, बस समझ के लेना है कि क्या है, ऐसे तो कोई पूछने नहीं वाला, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तब तक के लिए नोट डाउन कीजिए। ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल के बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अभी ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता क्या है
कि इधर टेक्स्ट बुक में बताया है कि इफ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m डिफरेंट वेव्स and if following it another operation can be performed in n different ways, then the two operation can be performed in succession in m into n different ways. अभी ये क्या है? थेरी भाई थेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? तो सिंपल वे में बता दो। सिंपल वे में हमें क्या करना है? नाम क्या बोला है? मल्टीप्लिकेशन बोला है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, बट किधर करना है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन तो करना है, तो किधर करना है? अब भाई एडिशन में हमने देखा तो और में करना है, इधर मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे एंड में, अगर आपको एंड करके आ रहेगा तो ठीक है। एंड का मतलब क्या? अगर आपको ए भी चाहिए ओ भी चाहिए, दोनों चाहिए आपको, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया था मैथ्स और बायो वाला, ठीक है। हमको पता है कि दो तरफ की स्टूडेंट्स रहता है, एक को मैथ्स पसंद है या फिर एक को बायो पसंद है, ठीक है। ये तो हो गया एक टाइप का। दूसरे टाइप का क्या ले? उनको दोनों चाहिए। दूसरे टाइप को क्या चाहिए? मैथ्स भी चाहिए और उनको बायो भी चाहिए। तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसको मैथ्स भी चाहिए और साथ ही में बायोलॉजी भी चाहिए। तो जिधर भी आपको ऐसा कंडीशन मिले तो समझ लेना आपको क्या यूज़ करना है? मल्टीप्लिकेशन। और जिधर और मुझे ये चाहिए नहीं तो ओ चाहिए, तो उधर यूज़ करना है एडिशन, ठीक है। सिंपल वे, ठीक है। अगर समझ में आए तो नोट डाउन कीजिए, नहीं आए तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो पहला एक्सरसाइज एकदम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम वर्ड प्रॉब्लम जैसा है, एकदम लॉजिक है, आपको सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हम बढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला सम क्या बोला है कि अ टीचर वांट्स टू सेलेक्ट द क्लास मॉनिटर इन अ क्लास ऑफ 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेव्स कैन द मॉनिटर बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल। ठीक है, तो क्या बोला है कि टीचर को एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना है और टीचर को मॉनिटर सेलेक्ट करना है,
जिधर 30 बॉयज है और 20 गर्ल्स है, बट टीचर को मॉनिटर सेलेक्ट करना है सिर्फ 20 गर्ल में से, बॉयज़ को नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ गर्ल में से सेलेक्ट करना है। तो पूछा कि कितने वेव्स से हम सेलेक्ट कर सकते है कि नहीं। तो एक सीधा सा फंडा है कि टीचर को क्या मांगते हैं, मॉनिटर चाहिए, क्लास मॉनिटर चाहिए, बराबर, ठीक है, वो भी गर्ल्स में से ढूंढना है मॉनिटर, ठीक है। तो टोटल गर्ल्स कितना है, 20 है। तो टीचर कितने वेव से ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कितने वे से एक मॉनिटर ढूंढ सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि 20 गर्ल्स से टीचर को मॉनिटर ढूंढना है, तो 20 गर्ल में से 20 डिफरेंट वेज से टीचर ढूंढ सकता है, ठीक है। 20 गर्ल सेम थोड़ी है, सब अलग ही है ना। तो टीचर के पास 20 ऑप्शन है, देयर आर 20 मोर ऑप्शंस टू सेलेक्ट अ क्लास मॉनिटर, है कि नहीं। तो वी कैन से दैट इन हाउ मेनी वेज, 20 वेज से टीचर सेलेक्ट कर सकता है। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं, सिंपल सा था कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है कैसे है कि 1 गर्ल, सॉल्यूशन में लिखना है 1 गर्ल मॉनिटर कैन बी चूजन, ठीक है, कैन बी चूजन फ्रॉम 20 गर्ल्स इन 20 वेज, ठीक है। इतना सा अगर आपने लिखा आपको पूरा मार्क मिल जाएगा, साथ ही में टीचर की तरफ से गुड। क्यों, एकदम छोटे प्यारे से एकदम शब्द यूज़ किए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा चढ़ा करने, एकदम क्या पूछा है उसका आंसर दिए, ठीक है। अगर समझ में आए तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक काम कर दीजिए, जाके लाइक का बटन जल्दी से प्रेस करके आए। अगर पसंद ना आ रहा है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आ रहा है, हम उसका हल निकालेंगे और ट्राई करेंगे अगले वीडियो में उसका इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो बस एक काम कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही में नोट डाउन कीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि a signal is generated from 2 flags by putting one flag above the other. If 4 flags of different colors are available, how many different signals can be generated? ठीक है, तो क्या बोला है, सिग्नल को जनरेट करने के लिए उनको लगता है 2 फ्लैग, ठीक है। एक सिग्नल को जनरेट करने के लिए उनको लगता है कितना लगता है, 2 फ्लैग लगता है, ठीक है। बाय पुटिंग वन फ्लैग अबव द अदर, एक फ्लैग के ऊपर दूसरा फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट कितना, इफ़ 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल, ठीक है। अभी तो हमें सिर्फ सिग्नल कितने से हो रहा था, 2 फ्लैग से सिग्नल बन रहा था, और हमारे पास टोटल कितना फ्लैग है, 4 फ्लैग है, ठीक है, मान लेते, ठीक है, 4 फ्लैग है, मान लेते क्या इधर दिया है, ठीक है। तो इफ 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। तो 2 फ्लैग से एक सिग्नल बन रहा है, ऐसे और कितने फ्लैग या फिर और कितना सिग्नल जनरेट कर सकते, ठीक है। हमें सिग्नल कितना जनरेट कर सकते, 2 फ्लैग से एक सिग्नल हो रहा है, तो ऐसे 4 फ्लैग में से कितना जनरेट होएगा, ये पूछा है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगाना क्या, लॉजिक लगाना है, ठीक है। हमें पता है कि सपोज 2 फ्लैग में से, सपोज ये फ्लैग है हमारा, ठीक है, 2 फ्लैग में से एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास टोटल है 4 फ्लैग। मान लेते हैं जो पहला फ्लैग है उसको जनरेट करने के लिए हमारे पास है 4 फ्लैग, ठीक है। तो उसको जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 4 वेव्स। तो पहला फ्लैग है, उधर 4 फ्लैग में से कौन सा तो एक फ्लैग बीटिंग है उधर, बराबर। तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं 4 वेव्स में, क्योंकि जो पहला फ्लैग है उधर हमारा टोटल कितना 4 है, 4 में से कौन सा तो एक फ्लैग रहेगा इधर, तो इसलिए वो 4 वेव्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे ये हो गया, पहला हो गया हमारा फील्ड, ठीक है, पहला फ्लैग हुआ हमारा फील्ड। सेकेंड फ्लैग में जब आते, एक फ्लैग तो हमने इधर यूज़ कर दिया है, तो दूसरे फ्लैग में कितना बचा, हमारे पास तो अभी भी 3 फ्लैग बचा है। तो इधर दूसरे फ्लैग में हम 3 वेव्स से वापस से सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 वेव्स क्यों, क्योंकि एक फ्लैग तो हमने पहले इसमें यूज़ किया, तो बचा कितने, 4 में से अगर एक गया तो बचा है 3 फ्लैग्स, तो 3 फ्लैग्स को हम कर सकते हैं 3 वेव्स में। अब इधर क्या पूछा है कि कितने
फ्लैग्स को जोड़ के कितने सिग्नल्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इधर एडिशन यूज़ करना है कि मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। हमें क्या करना है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिख सकते हैं 4 × 3, 12वें से सिग्नल जनरेट हो सकता है। सिंपल, वेरी लॉजिक का सम है। हमें क्या बचा है, 2 फ्लैग में से एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, हमारे पास 4 फ्लैग है, तो कितने फ्लैग में से कितने सिग्नल जनरेट होएगा। सिंपल वे, पहले इसमें से हमें पता है पहले फ्लैग 4 में से कौन सा एक फ्लैग रहेगा। दूसरे फ्लैग हमने पहला फ्लैग में एक यूज़ किया है, तो दूसरे फ्लैग में से 3 ही बचा है, तो 3 वे से हो सकता है वो, बराबर। तो हमें दोनों चाहिए, इसलिए हमने 4 × 3 किया, विच इज इक्वल टू 12 वेज। ठीक है, ये मैंने एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल लिखने के लिए आपके स्क्रीन में मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एस कर दीजिए, साथ ही में इसको नोट डाउन कीजिए, आपको एकदम प्रॉपर वे में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताएं, हाउ मेनी 2-letter words can be formed using the letters from the word space when repetition of words of letters is allowed या फिर नहीं अलाउड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या बोला है इधर, हाउ मेनी 2-letter words मतलब पहला लेटर दूसरा लेटर। ठीक है, तो 2 letters word कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड स्पेस। हमारे पास वर्ड है स्पेस, ठीक है, हमें फॉर्म करना है 2 letters। व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, पहला कंडीशन अलाउड है, दूसरे इसमें नॉट अलाउड है। ठीक है, तो अगर हम ठीक से देखिए स्पेस में कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5, कितना वर्ड है, 5 letters है। ठीक है, 5 letter है। ठीक है, हमें फॉर्म करना है 2 letters। तो पहला कंडीशन बोला है रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, पहले में बोल रहे हैं जो 5 letter है वो हम रिपीटेशन कर सकते हैं, मतलब इधर भी सेम ला सकते हैं इधर भी सेम ला सकते हैं। सपोज एग्जांपल एस 2 वर्ड लेटर बन गया, तो एस 2 letter बन गया, देखो दोनों जगह सेम है, वो अलाउड है। ठीक है, तो हमको बनाना है 2 letters। ठीक है, हमको बनाना है 2 letters। हमारे पास टोटल कितना है, 5 letter है। ठीक है, तो जो पहला लेटर हम फिल करेंगे, पहला लेटर जो फिल करेंगे, कितना लेटर है हमारे पास, टोटल 5 है। तो पहला लेटर फिल करने के लिए कितना वेव्स है हमारे पास, 5 वेव्स है, बराबर। 5 ही लेटर है, तो पहला लेटर फिल करने के लिए हमारे पास 5 वेव्स है, मतलब जो इधर लेटर रहेगा SPACE, बराबर। तो दूसरा लेटर है, इधर फिल करने के लिए हमें बोला है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो इधर फिल करने के लिए भी हमारे पास 5 लेटर है जो अरेंज होता है 5 वेव से, मतलब
पी ए सी इधर भी आएगा, तो टोटल कितना हो गया 5, और 5 वेव से हमें दोनों चाहिए, इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। तो टोटल हम देख सकते हैं 5 इंटू 5 वेव्स विच इज़ 25 वेव से हम 2 लेटर को अरेंज कर सकते हैं, सॉरी 2 लेटर को हम बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया 25 ए क्यों? पहला लेटर बनाने के लिए हमें 5 वेव से, दूसरा लेटर बनाने के लिए भी 5 वेव से, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 20 वेव से 2 लेटर अरेंज हो सकता है विथ रिपीटेशन अलाउड है, विथ रिपीटेशन अलाउड है। अभी नॉट अलाउड लिखा है, तो नॉट अलाउड के लिए पहला क्या है, पहला लेटर फिल करने के लिए 5 वेव्स बराबर है, बराबर 5 लेटर, तो पहला लेटर बराबर मिल गया, तो पहला लेटर 5 वेव्स से हो गया। जो सेकेंड लेटर है, अभी बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो एक लेटर अगर इधर यूज़ किया है तो 5 में से अगर एक इधर यूज़ किया है तो इधर बचा कितना, 4 का बचा है। रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला था, 4 है, तो 4 लेटर को अरेंज कर सकते हैं हम 4 वेव्स से। तो टोटल इनका होता है 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 वेव से, 20 वेव से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये क्या रिपीटेशन नॉट अलाउड में सेकेंड कंडीशन का। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस कर दीजिए, वरना कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों नहीं समझ में आया। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आपको इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, साथ ही में आपकी स्क्रीन में आंसर मिल जाएगा। और जो आगे का एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह है, बस ज़रा लॉजिक यूज़ करके सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं वो होमवर्क ले देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उधर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है कि अ लेटर का लॉक हैज 3 रिंग्स एंड ईच रिंग हैज 5 लेटर्स, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट मे बी रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक। ठीक है, सिंपल वे में बोला है कि अ लेटर लॉक, ठीक है, लेटर लॉक में 3 रिंग्स है, ठीक है, एंड ईच रिंग हैज़ 5 लेटर्स, मतलब 3 रिंग से 1 2 3 और ईच रिंग में 5 लेटर्स है। ठीक है, एंड ईच रिंग हैज़ 5 लेटर्स, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट मे बी रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक। ठीक है, ये लॉक को ओपन करने के लिए, ठीक है, कितना वेव्स लगेगा एक लॉक को ओपन करने के लिए। सपोज देयर आर 5 लेटर्स हैं, बराबर, तो ये लॉक को ओपन करने के लिए हमें कितना वेव्स लगेगा। ठीक है, तो इधर इजीली पूछा है
कि ये लेटर लॉक को कितना है 3 रिंग्स है बराबर, 3 चाबी है हमारे पास बराबर, और इस चाबी में कितना लेटर है 5 है। ठीक है, तो डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट मे बी रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक। ठीक है, तो जो पहला लेटर है जो रिंग का जो पहला लेटर है वो हम अरेंज कर सकते हैं 5 वेव से, क्योंकि 5 लेटर है हमारे पास, तो पहला जो लेटर है वो 5 वेव से लिखेंगे। तो इधर हमने बोला, इधर पूछा भी नहीं है रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, तो हम रिपीटेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंड लेटर है वो भी हम अरेंज कर सकते हैं 5 वेव से बराबर। अगर इधर मैं लिखूँ ABCD E, तो इधर भी ABCD टाइप कर सकता हूँ इस लॉक के अंदर बराबर। इसी तरह जो थर्ड रिंग है, थर्ड वाला उसमें भी हमें 5 वेव से सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर भी हम ABCDE कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वी हैव 5 5 5, हमको पूरा चाहिए इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। तो 5 × 5 × 5 125 वेव्स लगेंगे लॉक को ओपन करने के लिए। ठीक है, कैसे समझ में आया? इधर क्या बोला, 3 रिंग्स है, 3 रिंग्स में अगर 5 लेटर यूज़ करें तो 125 वेव्स से ये लॉक खुल जाएगा। मतलब 124 वेव्स हमारा रॉन्ग निकलेगा, रॉन्ग पासवर्ड करके आएगा, और जो 125 वाला है वो करेक्ट आएगा। ठीक है, समझ में आया आंसर कैसे आया? इफ एस देन कमेंट में एस कर दीजिए, साथ ही में आपको इसका प्रॉपर आंसर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, और जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जो जो एग्जाम्पल होमवर्क ले दीजिए, जो एग्जाम्पल होमवर्क ले दिया है प्लीज़ कर दीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। अगर ना पसंद आया तो बताइए हमें क्यों नहीं पसंद आया है, कमेंट में जस्ट मेंशन कर दीजिए, हम अगली बार उसका इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाएंगे। ठीक है, तो टिल देन वी विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन एंड अ गुड बाय।